बहुविध मुनि प्रबोध प्रभु तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ठाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सतलोक ब्रह्मलोक को चले गए। हरगन मुनि जात पथ देखी विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सबीत नारद मही पाए गए पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोहरहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हरगन हम न विप्र मुनि राया बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दो करने वाले नारद जी ने कहा निश्चर जाय हो तुम दो वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जिया विष्णु मनुज तनु तरिहा। तुम दोनों जाकर राक्षस हो। तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरे हाथ तुम्हारा होई मुक्त न पुण्य संसारा। चले जुगल मन पद सिर नाई भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम मृत्यु होगी जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों को सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प वही हेत प्रभुलीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुगध हरिभंजन व्यवहार। देवताओं का प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरने वाले भगवान ने कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। आई विधि जन्म कर्म हई के रे सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रभु अवतरही चारों चरित नाना विधि करही। इस प्रकार भगवान अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं तब तब कथा मुनि सही गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई विविध प्रसंग अनूप बखाने। करई न सुन अचरजु अस्याने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविध सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए कल्प कोटि कहीं जाए न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहाँ भवानी हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतिकी प्रणत हितकारी
सेवत सुलभ सुख सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिकी लीलामय और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत ही सुलभ और सुख दुख के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि कौ नाई जय न मोह माया प्रबल। अस विचार मन माई भजौ महामाया पदई। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेत सुन शैल कुमारी, कहु विचित्र कथा विस्तारी। जय कारण अज अगुण अनूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे राजकुमारी, अब भगवान के अवतार का यह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए हैं। जो प्रभु विपन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरय मुनिस बेसा। जासु चरित अवलोक विवानी, सती शरीर रहू बैरानी। जिस प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने लक्ष्मण जी के साथ वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजऊ न छाया मिटत तुम्हारी। तासु चरित सुन ब्रह्मरज हारी। लीला कीन जो तेई अवतारा, सो सब कहूँ मते अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के का हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुन शंकर वाणी, सकुच सब प्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुर बरन बिरस के तू, सो अवतार भयउ जय है तू। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर बृहस्पति शिव जी जिस कारण से भगवान का यह अवतार हुआ उसका वर्णन करने लगी। सो मैं तुम्हें सन कहो सब सुन, मुनीस मन लाई। राम कथा कल मल हरणी, मंगल करन सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मन अरु सतरूपा, जिनते भय नर श्रेष्ठ अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजऊ गाँव श्रुत जीन कैली का। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की ये अनुपम सृष्टि हुई है, इन दोनों पति पत्नी धर्म और आचरण बहुत अच्छे हैं। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। निरप उत्तानुपाद सुत तासु, ध्रुव हर भगत
भयो सुत जासु लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताई वेद पुराण प्रंस ही जाई। राजा उत्तानपाद के पुत्र राजा उत्तानपाद के उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उनकी मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियवर था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिता सुकुमारी जो मुन कर्मपद करदम कै प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला जठर धर्यो जय कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपाल भगवान कपिल को गर्भ धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। ते मनुराज कीन बहु काला बहु आयु सब विद प्रतिपाला। तब तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयं बहु मुनि जी बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों का मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग वन बसत भय चौथपन। हृदय बहु दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। जय हो।